हाय एवरीवन, दिस इज नासिर और थैंक यू जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग कमेंट्स करते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप लोग ध्यान से देखते हैं और अच्छी बातें तो लिखते हैं, लेकिन जो गलतियां निकालते हैं ना मेरी, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि कई सारी चीज़ें मैं मूड में कह जाता हूँ, कई सारी चीज़ें मैं याद करता हूँ, लेकिन जज़्बाती हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ और कभी-कभी वो गलती से कुछ गलत नाम, गलत डेट, गलत साल कुछ निकल जाता है और आप लोग हाँ, सैल्यूट ऐसे पकड़ लेते हो। दैट इज़ व्हाट आई लाइक। तो मुझे एटलीस्ट ये तो पता चलता है कि आप लोग ध्यान से देख रहे हैं और मतलब बिकॉज आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसलिए आप वो नोट कर पा रहे हैं कि ये सही था, ये गलत था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सोच रहा था कि आप इतने कमेंट्स करते हैं, कुछ कुछ सवाल पूछते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आज कुछ सवालों के जवाब दिए जाए, है ना? तो वैसे तो आप लोग कमेंट करते हैं, आज मैं कमेंट करूँगा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे, मतलब ये रैंडम है, हाँ, मैं ऐसे कोई वीडियोस सिलेक्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपके कमेंट्स सिलेक्ट करके और उनके जवाब दूंगा। सो एटलीस्ट टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें वो फील, वो मज़ा नहीं आएगा। आप लोग टाइम निकाल के मेरे वीडियोस देखते हैं और आप लोग इतने दिल से कमेंट्स करते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपना टाइम आपके लिए निकालूं और आपके कमेंट्स का जवाब दूं। सो आर यू रेडी फॉर द कमेंट्स का जवाब? तो चलिए आ जाते हैं कमेंट्स की ओर। पढ़ते हैं पहला कमेंट जो आया है हरीश परियानी 6601। हरीश भाई, कितने सारे कमेंट्स करते हैं, सब मेरी गलतियां निकालते हैं और आपके पास डैडी की कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। आई थिंक आपको ये शो करना चाहिए मेरे बजाय। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास डैडी की। तो हरीश भाई लिखते हैं, नासिर साहब यू शुड मेक वन वीडियो ऑफ मूवी पहुंचे हुए लोग, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय योर पापा, एंड इन गेस्ट अपीयरेंस ऋषि कपूर वाज देयर एंड ही चार्ज्ड अ वेरी हाई प्राइस for that guest appearance, and your papa had not even negotiated with him and paid him. That was King Great Johnny Walker साहब। मैंने इसका जवाब भी दिया है। हरीश भाई, मुझे लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं, पहुंचे वो लोग में कव्वाली थी और कव्वाली के लिए डैडी ऋषि कपूर साहब के पास गए थे और ऋषि कपूर साहब और डैडी बहुत अच्छे दोस्त थे। बिकॉज 80s में डैडी सी रॉक होटल जो है, वहाँ पे जाके बिलियर्ड्स खेला करते थे। तो ऋषि कपूर साहब भी वहाँ आते थे, तो डैडी और ऋषि अंकल बहुत ज़्यादा बिलियर्ड्स साथ में खेलते थे सी रॉक क्लब में, बैंड्रा में, जो बैंड स्टैंड पर है। अभी वहाँ ताज लैंड्स एंड होटल बन गया है। ताज लैंड्स होटल के बिल्कुल सामने होता था सी रॉक क्लब। तो वहाँ पे डैडी जाके बिलियर्ड्स खेलते थे। तो जब डैडी पहुंचे हुए लोग प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे थे, तो ये कव्वाली के लिए ही हैड अप्रोच्ड ऋषि कपूर साहब। एंड मेरी नॉलेज के हिसाब से, मैं तो तब छोटा था, बट मेरी नॉलेज के हिसाब से आई डोंट थिंक सो ऋषि अंकल ने कुछ चार्ज किया। उन्होंने फ्री में किया वो गाना डैडी के लिए। और ऋषि कपूर के साथ उस गाने में थी मीनाक्षी शेषाद्री। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, बहुत हाई प्राइस चार्ज किया और डैडी ने निगोशिएट नहीं किया, तो आई थिंक वो अनिल कपूर की बात आप कर रहे हैं। बिकॉज पहले उस फिल्म में एज ए हीरो डैडी ने अनिल कपूर को साइन किया था। डैडी और अनिल कपूर के जो फादर हैं सुरेंद्र कपूर साहब, वो बहुत पुराने और गहरे दोस्त थे। तो जब डैडी अनिल कपूर को साइन करने गए थे, तो अनिल कपूर ने, बोनी कपूर ने उस टाइम जो प्राइस बोली थी, तो डैडी ने निगोशिएट नहीं किया, डैडी ने वो प्राइस पे कर दी थी। किसी वजह से अनिल कपूर कुड नॉट डू दैट फिल्म। इन द फिल्म देयर वाज हशमत खान जो आए थे उस फिल्म में। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। लेकिन अगर हम पहुंचे हुए लोग की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक और चीज है जो ऑनलाइन बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं वो सही करना चाहूंगा। कहीं तो मैंने पढ़ा था, लिखा है कि उसमें जो हीरोइन थी जोहरा, वो मेरी कज़न है और मेरी मदर और शकील आंटी की जो छोटी सिस्टर है नसरीन, अ, उनकी बेटी है। इनफैक्ट
कहीं लिखा है कि नसरीन एंड शकीला वर ट्विंस। नहीं नहीं, पहले शकीला आंटी, फिर मम्मी यानी कि नूरजहान, और फिर गजला आंटी यानी कि नसरीन। तो जोहरा नसरीन की बेटी नहीं है, जोहरा नसरीन की बेटी है। जी हाँ, डैडी के एक दूसरे फैमिली फ्रेंड है, शफी अंकल होते थे। तो शफी अंकल की जो वाइफ है उनका नाम भी नसरीन है, जो अमेरिका में है। तो जोहरा was from America and even now Zora is in America. So she's not my cousin sister, but yes, she's family. शफी अंकल, नसीर आंटी, ऑल ऑफ देम, हम सब बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। तो जोहरा पहुंचे हुए लोग की हीरोइन थी, हशमत खान उस फिल्म के हीरो थे, ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री ने इसमें कव्वाली का गेस्ट अपीयरेंस किया था। म्यूजिक वॉज बाय कल्याण जी आनंद। अरे वाह, एक और सवाल आ गया, और ये सवाल भी हरीश पयानी साहब का है। और मैंने कहा था ना कि हरीश भाई बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, सारी मेरी गलतियां पकड़ते हैं, लेकिन इस बार मैंने आपकी गलती पकड़ ही ली। हरीश भाई लिखते हैं कि 2 songs वर देयर नासिर साहब, इट्स योर एरर। ये मेंशन कर रहे हैं कि मैंने जो डाला था गेटवे ऑफ इंडिया का गाना, देखता चला गया मैं जिंदगी की राह में। तो ये कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक गाने का जिक्र किया। मैंने एक गाने का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि मैं बात गाने की नहीं, फिल्म की नहीं, मैं बात कमालदीन चाचा की कर रहा था कि टोनी चाचा इस फिल्म में भी थे डैडी के साथ। जो दूसरा गाना है, आ, हम अभी आता ट्यों ट्यों ट्यों, तुम अभी जाता ट्यों ट्यों ट्यों, समथिंग समथिंग, बहुत इंटरेस्टिंग गाना था। आप सुन सकते हो उस गाने को, टाइप कीजिए हम अभी आता तुम अभी जाता, गेटवे ऑफ इंडिया 1957। मजेदार गाना है, ऑफ कोर्स रफी साहब ने गाया था। तो मैं उस गाने में बात कर रहा था कमालदीन चाचा की, कि टोनी चाचा थे, मैं फिल्म की गाने की बात नहीं कर रहा था। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर हरीश भाई। नेक्स्ट कॉमेंट प्लीज। अब ये जो अगला कमेंट आया है, ये आया है उषा, नहीं, उशना राशिद 9875। उशना राशिद, आई होप मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया। आ, आपने लिखा है, आप सबसे अच्छी मूवी का जिक्र भूल गए जिसमें टोनी वॉकर हीरो थे वहीदा रहमान के साथ। उसका गाना था जरा सुन हसीना है नाज़नी। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये टोनी चाचा नहीं थे, ये वही चाचा थे, विजय कुमार थे इस फिल्म के हीरो। और फिल्म थी कौन अपना कौन पराया, और बहुत खूबसूरत गाना था। जरा सुन हसीना है नाज़नी, इतना बेसुरा मैंने गाया है। द फिल्म वाज कौन अपना कौन पराया। और अब ये जो अगला कमेंट आया है, विजय कुंद्रा 448। तो विजय जी लिखते हैं, लेट मी नो अबाउट एक्ट्रेस नसरीन प्लीज। तो जैसे मैंने आपके आपसे कहा कि गजला आंटी मतलब नसरीन आंटी मेरी मदर की छोटी सिस्टर थी। उन्होंने भी 4-5 फिल्में की है। इनफैक्ट शी डिड वन फिल्म विद सलमान खान फादर सलीम खान। फिल्म थी दीवाना, जो आई थी 1967 में, स्टारिंग राज कपूर एंड सायरा बानो। जैसे मैंने लिखा है रिप्लाई में कि मैं एक अलग बनाऊंगा वीडियो सिर्फ मेरी मदर की साइड ऑफ द फैमिली, शकील आंटी, मम्मी एंड नसीर आंटी। तो उसमें ये सारी डिटेल्स आपको थोड़ी और इन डेप्थ मैं बताऊंगा। ओके, आई होप विजय जी मैंने आपके सवाल का एक और है। नासिर, आपने छू मंतर और मुसाफिर खाना का जिक्र नहीं किया। मैंने छू मंतर और मुसाफिर खाना का जिक्र नहीं किया बिकॉज छू मंतर और मुसाफिर खाना में मेरे कोई फैमिली मेंबर नहीं थे, सिर्फ डैडी थे। मैं आई थिंक ये आप उस वीडियो की बात करें जहां मैंने सिर्फ अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताया है। तो छू मंतर और मुसाफिर खाना में कोई मेरी फैमिली से दूसरा नहीं था, सिर्फ जॉनी वॉकर थे मेरे फादर। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। अली उमर्स वर्ल्ड 651, ये भी बहुत सारे कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो ये अच्छा है सर, आपके सिबलिंग्स में कौन कौन है, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में बताइए और कजिन्स के बारे में बताइए।
अली भाई, मेरी फैमिली में मैं हम 6 भाई बहन हैं, 3 बहनें, 3 भाई। तो कौसर, तस्नीम, फिरदौस, फिर नाज़िम, काजिम और नासिर। मैं सबसे छोटा हूँ। और रही बात मेरे कजिन्स की, उसके लिए एक अलग एपिसोड मुझे बनाना पड़ेगा, बिकॉज माशाल्लाह इतने सारे हैं। बनाऊंगा, वो भी बनाऊंगा। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। ये कमेंट आया है अरुण धार 7314 से, और ये लिखते हैं वेरी नाइस इन्फो, जस्ट FYI, Gurudats movie R1 was released in 1954. In 1955 Gurudats, yes yes yes, ये मुझे याद है। मैं बात कर रहा था कि मम्मी डैडी की एनिवर्सरी की, शादी की जो हुई थी 1955 में, और उसी जोश में मैं कह गया कि खुद के पैदाइश की खुशी में मैं 1954 की जगह आर पार 1955 कह के ये बोल दिया कि मैं आया था। आर पार आई 1955 में, और 1969 में मैं आया। डोंट बिलीव मी? देखो, आर पार में जो आई थी 1955 में, 1955 में मैंने कहा ना, कभी कभी इमोशनल होके और एक्साइटेड होके सही की जगह कुछ तारीख या कुछ नाम गलत आता है, उसके लिए मुआफी चाहता हूँ। चलते हैं अगले कमेंट पे। ये बड़ा अच्छा कमेंट है, इसे किया है सलीम खान डैश DHT 2OV। सलीम भाई का सवाल है टोनी वॉकर के बारे में बताइए। जी हाँ, मैंने बताया था कि डैडी के जो भाई हैं उन सब पर भी मैं एक अलग अलग एपिसोड करूंगा, स्पेशली टोनी चाचा और वही चाचा पे, जो फिल्मों में काम करते थे, काफ़ी फिल्मों में काम किया है। तो वो मैं टोनी चाचा के बारे में, जो मैंने अपने फैमिली लेगेसी के बारे में कहा है, तो उसमें मैंने टोनी चाचा का थोड़ा जिक्र किया है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में आगे पक्का आपको बताऊंगा सलीम भाई। ये जो नेक्स्ट कमेंट है, इनफैक्ट मैं कमेंट नहीं कहूँगा, ये एक करेक्शन है। सो थैंक यू दातो रा- दातो रशाद हुसैन 125। आपने जो पकड़ा है, हाय आई डोंट रिकॉल जॉनी भाई एक्टिंग इन 1958 फिल्म काला पानी, प्लीज एलैबोरेट योर राइट। वो मेरे से एक गलती हो गई है। तो काला पानी जो 58 में थी, उसमें डैडी नहीं थे। तो आई टेक माई वर्ड्स बैक। अब थैंक यू कि आप ये चीज़ें नोट करते हैं, बिकॉज जो सही है वो तो ठीक है, लेकिन जो गलत होता है उसे कॉल आउट करना, और वो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन मेरी फैमिली के बारे में, मेरे फादर के बारे में जब मेरी ज़बानी जाती है, तो मुझे सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन कभी कभी भूल चूक हो जाती है, उसके लिए मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अच्छा है कि आप लोग पकड़ लेते हैं, ताकि ये गलती जो है ये रेक्टिफाई हो सके, करेक्ट हो सके। सो थैंक यू। ये जो अगला कमेंट है, नुजहत परवीन 8728। हाँ, नुजहत जी भी बहुत सारे कमेंट्स करती हैं। थैंक यू नुजहत जी, आप टाइम निकाल के मेरे वीडियोस देखती हैं और डिटेल में देखती हैं, उसे पसंद करती हैं, और आप उस पर कमेंट भी करती हैं। तो इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि नाइस प्रेजेंटेशन जॉनी वॉकर साहब, बदरुद्दीन काजी साहब एंड हिज फैमिलीज। जॉनी साहब ग्रेट पर्सन, ग्रेट कॉमेडियन, एक्टर मोहम्मद रफ़ी साहब, ऑल सॉन्ग्स बेस्ट टू बेस्ट संग टू जॉनी साहब जी। आई डोंट थिंक सो एनी अदर सिंगर हैज सung दैट टाइप ऑफ सॉन्ग्स। बहुत सारे फेमस गाने हैं जो आपको पता है, सर जो तेरा चकराए, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, जंगल में मोर नाचा, मेरा यार बना है दूल्हा, ए दिल है मुश्किल, ये दुनिया गोल है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे गाने हैं जो रफ़ी साहब ने डैडी के लिए गाए, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। मैं उनको भी धीरे धीरे शेयर करूँगा, आगे लेकर आऊँगा, बिकॉज ये कुछ ऐसी फिल्में थी, जब बहुत साल पहले लैब में आग लग गई थी तो ये प्रिंट्स जल गई थी। फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म आई थी मिस्टर एक्स। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, उसमें किशोर कुमार थे। ये थी मिस्टर एक्स, जिसमें थे अशोक कुमार साहब, डैडी थे, और उसमें डैडी का एक गाना था,
जो इंडियन सिनेमा का सबसे पहला रॉक एंड रोल गाना था लाल लाल गाल जान के है लाले देख 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 ना 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 भाग 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 जल्दी बाबू वाओ इट इज अ फैंटास्टिक सॉन्ग। इसके बारे में ना मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये जो आपने कहा है कि यस रफी साहब ने डैडी के लिए बहुत सारे बेहतरीन कमाल के गाने गाए थे, प्लीज अपलोड नेक्स्ट शकीला एंड अदर्स। डेफिनेटली मैं शकीला आंटी और दूसरों के बारे में भी अपलोड करूंगा बहुत जल्द। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट कमेंट। अब ये जो अगला कमेंट है दादी 1510 का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देयर इज नो वन लाइक मिस्टर जॉनी वॉकर, clean comedy, powerful performance, and so comfortable in any character he portrayed. My absolute favorite. Um, Rest in peace, Johnny Walker. Your style and clean approach to your will always be remembered and missed. Thank you, Beta, for conducting such a clean, straightforward, and with a genuine and unique, clean approach. God bless you. Keep up the good work. Thank you so much, दादी। एंड आई होप आपने मुझे बेटा बोला है तो मैं भी आपको दादी बोलूंगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। थैंक यू दादी। अब ये जो अगला कमेंट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार आर स्टार 521 का, वॉज मधुबाला सिस्टर मैरिड टू वन ऑफ जॉनी वॉकर्स ब्रदर्स? नहीं, इट वॉज नॉट मधुबाला सिस्टर। ये एक गलत इंफॉर्मेशन है जो ऑनलाइन है। इट वॉज मधुबालाज नीस। कौन थी, किससे शादी हुई थी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। गेस करो जब तक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। अब ये जो अगला कमेंट है ये भी मेरी मिस्टेक को पकड़ने का है, तो बहुत अच्छा है। मनूद जे गंग गंगा दिन 6892, थैंक यू सो मच। आपने लिखा है फ्रॉम द फर्स्ट टिल द लास्ट मिनट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, थैंक्स फॉर शेयरिंग मेकिंग such a nice video. Since my childhood I like your father's movies too much. I can say that Johnny Walker Sahab was the number one comedian of Bollywood, followed by Mahmood, Ayaz Johar, Rajendra Nath, etc. Some favorites of mine: बसंत, माई बाप, छोटे नवाब, पैगाम, शहनाई, दूर की आवाज, जाल, etc. Once again, thanks a lot for such interesting programs. Only some little mistakes about the release years, like उसने कहा था was not 67, but it's okay. Yes, it's okay. गलती माफ। आई होप गंगा दिन जी मैं और इंटरेस्टिंग शोज आपके लिए बनाऊं और आप सबको पसंद आए, और आप इसी तरह देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी बढ़ावा मिले और मेरा भी हौसला बढ़े और मैं ऐसे और कंटेंट बनाते रहूं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट कमेंट। ये जो अगला कमेंट है ये है जफर बलानी 934 से। वांट टू नो द रियल नेम ऑफ योर आंट नसरीन एंड इन्फॉर्मेशन इफ नोन, थैंक्स। वेल, नसरीन ही उनका असली नाम था। घर का नाम था उनका गजाला। उनका स्क्रीन नेम भी नसरीन था। शी पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स अगो। शी वाज मैरिड टू शहजाद अली, सो शी बिकेम नसरीन गजाला शहजाद अली। बट दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच। गजल आंटी ने कुछ फिल्में की हैं। उन्होंने डैडी के साथ भी एक फिल्म किया है, फिल्म थी मुल्जिम, जिसमें शी प्लेड डैडीज वाइफ। अरे वाह, टी वेट्स 802, क्या आपने मस्त धमाकेदार सवाल पूछा है। हु डू यू थिंक, नासिर भाई, आपके फादर के बेस्ट फिल्म्स किस हीरो के साथ आई थी, गुरुदत्त और देव आनंद? दिलीप कुमार भी हैं, राजेंद्र कुमार भी हैं। इंटरेस्टिंग है। आ, इस पे भी कुछ मैं एपिसोड्स बनाऊंगा कि किन किन हीरोज के साथ डैडी ने कितना कितना काम किया, लेकिन पर्सनली उनका जो एक बॉन्ड था, एक पर्सनल बॉन्ड था, वो गुरुदत्त साहब के साथ बहुत ज़्यादा था। और गुरुदत्त साहब की डेथ के बाद 64 में उन्हें एक बहुत सदमा सा लगा, और उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया था उस वक्त।
So I think that was one of the main reasons, the passing away of Gurudut Sahab, that really hit him very, very hard, because he was very, very close to him. और डैडी वॉज ऑल्सो वेरी क्लोज टू दिलीप अंकल, टू नौशाद साहब, रफ़ी साहब, देव साहब के साथ भी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन दिलीप अंकल के साथ बैडमिंटन खेलना, बैंडा जिम खाना जाना, नौशाद साहब के साथ बहुत सारे अदर आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे हम लोग, ट्रिप्स लेते थे लंदन में छुट्टियों के टाइम, दिलीप अंकल और फैमिली के साथ। तो उनके साथ एक अलग रिश्ता, बॉन्ड था। बट यस, देव आनंद साहब के साथ भी डैडी ने बहुत सारी फिल्में की है। इनफैक्ट नवकेतन फिल्म्स was the one that gave Johnny Walker the break in the film बाजी, और वहीं से उनका नाम पड़ा है जॉनी वॉकर। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। राहुल रे PZ2GJ, जॉनी वॉकर और शकील बदायूनी ने ट्रेन में एक दूसरे से मजाक किया था, फेमस है वो, बताओ भाई। जी हाँ, बताएंगे भाई, थोड़ा उस पर रिसर्च कर लूँ, थोड़ा करेक्ट डिटेलिंग निकाल लूँ, फिर वो भी बताएंगे वो क्या था। ये देखो, ये एक और गलत इंफॉर्मेशन, इतनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है ये, कि फ्रॉम शाहिद खान MN2JP पूछते हैं, नासिर खान हेलो फ्रॉम इंग्लैंड, योर मॉम हेलो फ्रॉम इंग्लैंड, हाउ आर यू शाहिद भाई, हाउस एवरीथिंग ओवर देयर, आई होप इट्स गुड, ओके, हेलो फ्रॉम इंग्लैंड, योर मॉम वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, योर मॉम वाज फ्रॉम अफगानिस्तान रॉयल फैमिली, आई रेड, इज इट ट्रू? नहीं, नो नी, ना ना ना, मुंबई से, ऐसा कुछ नहीं है। ना अफगान रॉयल फैमिली से, ना ईरानी रॉयल फैमिली से, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुई, वो भी आपको बताऊंगा। बट दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। माई मदर इज फ्रॉम मुंबई, दे ऑल आर फ्रॉम हियर ओनली, ओके, एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग देयर टू द नेक्स्ट कमेंट। ये है कैलाश सिब्बल 7058। नाइस प्रोग्राम, जॉनी वॉकर वॉज द ओनली कॉमेडियन हु नेवर यूज एनी वल्गर लैंग्वेज एंड वॉज अ नेचुरल कॉमेडियन। थैंक यू सो मच कैलाश भाई। जी हाँ, डैडी कॉमेडियन थे, इतनी सारी फिल्में की, लेकिन उनका एक भी डायलॉग सेंसर में नहीं कटा, एक भी डायलॉग। लाइन तो बहुत दूर की बात है, एक भी डायलॉग नहीं कटा। डैडी का ये मानना था और ये कहना था कि जब मैं फिल्म करता हूँ तो मैं ये सोच के करता हूँ कि जब कोई आदमी आएगा तो अपनी बीवी के साथ आएगा, अपने बच्चों के साथ आएगा, अपने माँ बाप के साथ आएगा, अपनी फैमिली के साथ आएगा। तो मैं ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई डायलॉग, ऐसी कोई चीज ना करूं ताकि उस आदमी को शर्मिंदगी हो कि यार मैं इनको लेकर आ गया और ये आदमी स्क्रीन पे क्या क्या कर रहा है। तो वो इतने कॉन्शियस थे कि अपने एक्ट से, अपने हरकत से, अपनी अंदाज से वो ऐसा कुछ ना करे कि जो आदमी थिएटर में सीट पे बैठ के देख रहा है उसे एम्बैरेसमेंट ना हो कि मैं अपनी फैमिली को यहाँ कैसे लेकर आ गया। दैट इज हाउ माई फादर वॉज। उस टाइप के, उस लेवल के इंसान थे मेरे फादर। लोग दूसरों का छोड़ो, अपना भी नहीं सोचते, है ना। और आज की तो क्या बात करें। बट वो ऐसे थे कि जो थिएटर में ऑडियंस आ रही है पैसे देकर मुझे देखने के लिए, उनको शर्मिंदगी ना हो, उस आदमी को शर्मिंदगी ना हो कि मैं अपनी फैमिली को यहाँ क्यों लेकर आया। एंड आई थिंक इसीलिए आप सब उन्हें याद करते हैं, इसलिए ऐसे कमेंट्स आते हैं। डैडी ने मिड 80s में काम छोड़ा, लास्ट फिल्म 1997 में आई, 2003 में गुजरे 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद भी आप लोग उन्हें याद करते हैं, इतना प्यार करते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। मैंने अभी तक कोई कमेंट नहीं पढ़ा मेरी ज़िंदगी में जहाँ किसी ने मेरे फादर की बुराई की है, उनके काम को लेकर या उनके नेचर को लेकर, उनके एटीट्यूड को लेकर, उनकी पर्सनालिटी को लेकर, उनकी इंसानियत को लेकर। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत प्राउड फीलिंग है कि कोई भी ऐसा नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे फादर की बुराई आप में से किसी ने कभी की है। और उसके लिए मैं ऊपर वाले का और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने फादर को सलाम करता हूँ कि वो कैसे कमाल के इंसान थे और कितने ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे।
वो चीजें भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। अब आते हैं अगले कमेंट। अरे तो लंबा। अ, अजीत एफ जे आर ये लिख रहे हैं, आई हर्ड इन एन इंटरव्यू ऑफ लेट जॉनी वॉकर साहब ऑन बीबीसी रेडियो मे बी 25 years ago, in which he said that in 1966 he realized that he was working 3 shifts a daily and his life quality was zero. From that time he decided that he will work less. He told that based on his life experiences, the most fortunate person is that who eats good food and who can sleep properly. Yes, वो कहते थे कि दो ही नेमत है इस दुनिया में, खाना और सोना, जो कुदरत आपको देती है तो हमेशा टाइम पे कीजिए। खुशकिस्मत वो इंसान है जिसको सही खुराक और सुकून की नींद मिले। हिज वर्ड्स, यस जी हाँ। आई ऑल्सो रेड इन स्टारडस्ट मैगजीन समवेयर 1985। आई एम ऑल्सो 1967 बॉर्न। आप मेरे से 2 साल बड़े हैं आतिफ भाई। आतिफ राइट, मैंने अजीत और आतिफ, सॉरी आतिफ आतिफ। Okay, that when he married your mother in secret, there was Bombay taxi band that day, and he hired a taxi and installed big mic on top of it and said, आज बॉम्बे बंद है, बाहर मत निकलो, and reach the destination. Please explain these in your vlog if true or fake information था कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी डैडी की 17 अगस्त 1955 में शादी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि भोपू लेके डैडी जाके ऐसा चिल्लाते। मेरे डैडी बहुत शांत, बहुत क्वाइट, बहुत सिंपल आदमी थे भाई। हाँ, वो ऐसी ऐसी चीज कभी लाइफ में नहीं कर सकते। जब वो थिएटर में आने वाले लोगों को एम्बेरस नहीं करना चाहते तो अपनी होने वाली बीवी को कैसे एम्बेरस करेंगे, भूपू लेके जाके बोलना समझेगा। ये मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, लोग बोल देते हैं और कहीं ना कहीं जाके ये एक इट बिकम्स लाइक अ फैक्ट, बट नो, नथिंग लाइक दैट। एंड इट वाज नो सीक्रेट वेडिंग, बोथ द फैमिलीज न्यू। हाँ, मम्मी डैडी एक दूसरे को जानते थे, भाग के शादी की, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। दे शादी जल्दी में हुई, बस वही थी कि दे वांटेड टू गेट मैरिड एंड दे गॉट मैरिड, बस। बट दोनों फैमिलीज को पता था एंड दोनों फैमिलीज तैयार थी और शादी हो गई। सिंपल। 17 अगस्त 1955 और 14 जनवरी 1969। आधा वर्ष है साला वाले को। नेक्स्ट कमेंट। Hi, Nina D'Souza, 5422. Nasser, can you please tell me where is Naseem Sheikh? She was my classmate. We were in St. Joseph's Convent, Bandra West. Uh, नीना को छोड़ के किसी को नहीं पता। नसीम शेख इज माय कजन सिस्टर। नसीम इज माय सिस्टर, मेरी कजन सिस्टर है। मेरी फुप्पू मतलब मेरी बुआ की बेटी है। एंड नीना, शी इज हियर इन मुंबई, शी इज मैरिड, शी इज सेटल्ड। तो देयर सम वे यू कैन कांटेक्ट हर थ्रू फेसबुक और समथिंग, तो प्लीज कीजिए। बट या, शी इज हियर ओनली। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। अब जो अगला कमेंट आया है जुहेब फारूक 7485, उसका मतलब जॉनी वॉकर साहब की कास्ट खान थी। नहीं, जॉनी वॉकर की कास्ट इंसान थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डैडी का रियल नेम बदरुद्दीन काजी था, जॉनी वॉकर उनका स्क्रीन नेम था। मेरा रियल नेम नासिर काजी है और मेरा स्क्रीन नेम नासिर खान है। तो नहीं, ऐसा खान वान कोई कास्ट नहीं है। तो इट इज़ बदरुद्दीन काजी जो बन गए जॉनी वॉकर, एंड इट इज़ नासिर काजी जो बन गया नासिर खान। सिंपल। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन जुहैब। एंड चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। अरे वाह, हमने शुरू हरीश भाई से किया था और एक बार फिर हरीश भाई आ गए हैं। हरीश परियानी 6601 इनका कमेंट है। डियर नासिर साहब, इट्स एडवाइसेस टू यू that there are many rare movies of Johnny Walker Saab which are not available in any format. Maybe we can find them in National Archives of India, Pune. So I would request you to please check with them the availability of movies, even if they have half of the movies in parts. Few years back they got the print of rare किशोर कुमार हिंदी मूवी बेगुना। बेगुना में शकील आंटी थे किशोर कुमार के साथ, राइट। पिक्चर बनी थी बट रिलीज नहीं हुई, या थी रिलीज होके बैन हुई थी, ऐसा कुछ था। तो बेगुना में शकील आंटी वाज द हीरोइन। सो आई फील वी माइट गेट अ रेयर मूवीज ऑफ जॉनी वॉकर साहब, मूवीज लाइक मिस्टर एक्स। यस, मिस्टर एक्स की प्रिंट जल गई है। श्रीमती 420 वो भी जल गई है। चंदन
करेक्ट, मिस कोका कोला, बहुत सारी फिल्में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हरीश भाई, बहुत सारी फिल्में हैं डैडी की जिनकी प्रिंट जल गई है। अगर वहाँ है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड फाइंड आउट। थैंक यू सो मच, मैं ये इंक्वायरी ज़रूर करूँगा। दे चार्ज 100 रुपीज़ पर पर्सन फ्रॉम द मेंबर्स पर रील। इट्स गोल ऑफ माई लाइफ टू सी रेयर मूवीज ऑफ जय। थैंक यू हरी भाई, प्लीज़ अपडेट फॉर दिस, थैंक यू सो मच। और अगर कुछ हुआ तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, और हरीश भाई आपको तो पक्का करूंगा, बट इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। वेल आई होप कि मैंने आपके कमेंट्स के जवाब दे पाया हूँ मैं। एंड आई होप कि आप लोग इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे, मेरी गलतियों को करेक्ट करते रहेंगे, और उसे माफ भी करते रहेंगे। अगर माफ नहीं कर सकते तो मुआफी चाहता हूं मैं, मुआफ कर देना उसे। बट या इट इज समथिंग आई बीन वांटिंग टू डू सिंस अ लॉन्ग टाइम, और अब मैंने शुरुआत की शुरू कर दी। लेकिन अब ये शो तो खत्म, मतलब ये वाला एपिसोड तो खत्म होने वाला है। और कोई कमेंट्स हैं किसी के कहीं पे? नहीं, फिलहाल इतने ही मैं ढूंढ पाया हूँ। बाकी बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं मेरे लिए, मेरे फादर के लिए, मेरी फैमिली के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब मैंने सोचा कि मैं पर्सनली आपको आके दे दूं। टाइप करो, फिर हम लिखते हैं कुछ, आप समझते कुछ और है, बिकॉज फुल स्टॉप कामा क्वेश्चन मार्क नहीं होते हैं, तो वो कभी कभी ठीक होता है। लेकिन ऐसे मौक़ों पे जब आप अपना टाइम निकाल के देखते हैं और अपना टाइम निकाल के कमेंट करते हैं, तो आई थिंक मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं खुद आके आपके सवालों का या आपके कमेंट्स का रिप्लाईज करूं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैं और आगे करना चाहता हूं, बस इसी तरह आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मुझे देखिए, और मेरे इस शो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इन चीज़ों में नया हूं, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की और आगे बढ़ने की। तो पीछे से थोड़ा धक्का लगा दीजिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अंटिल देन, टेक केयर, आई लव यू।